हाय दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में। ये सीरीज बनाने का एक ही मोटो है कि जॉब सीकर्स की हेल्प करना। आज हमारे साथ जुड़े हैं मंजीत। वो एक बहुत हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड है। आई होप बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस सीरीज से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय मनदीप, हाउ आर यू? Yes, sir, I'm fine. आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हमारा एक इनिशिएटिव लिया है हमने टू हेल्प जॉब सीकर्स। Okay. Thank you so much. आपने इतना इनिशिएटिव लिया है हम सब के लिए और अगेन थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद है आपका। इससे किसी को भी हेल्प होती है तो हमें बहुत खुशी होगी इससे। तो यस पता होगा ना हमारे इनिशिएटिव क्या है। लाइक 30% मिलेगा आपको हमारे इस वीडियो से, जितना भी यूट्यूब का रेवेन्यू मिलता है। एंड आपका रिज्यूमे राइट। मैं मेरी टीम के साथ शेयर करूँगा। ओके। यस, जैसे कि आप फ़ोन पे बता रहे थे अबाउट आपका एक्सपीरियंस एंड अभी आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा। आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो सर एक्चुअली मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो मैंने बीटेक किया हुआ है टेक्सटाइल में ओके। और 75% के साथ। आफ्टर हम्म। डेट कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी। सो देन उसके बाद मैंने आई मीन घर में भी था मैंने, तो मैंने फ्लिपकार्ट में जॉब स्टार्ट कर दी एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ओके। तो मैंने 2 इयर्स के लिए वहाँ पे काम किया। तो फर्स्टली मैंने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया, देन आई प्रमोट टू एसएमई। उसके बाद मैं क्वालिटी एनालिस्ट में रहा 2 इयर्स के लिए। तो साथ ही में मैंने एडवाइस किया और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि आने वाले टाइम में डेटा साइंस का बहुत स्कोप है और अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो मेरा करियर काफ़ी आगे ग्रो कर सकता है। ओके। बिकॉज उस सेक्टर में हम इतना मैं इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे क्योंकि मेरी एनालिटिक स्किल्स और मैं मैथमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने सोचा कि मैं डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लेता हूँ सो डैट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। ओके। जॉब के साथ में मैंने अपना कोर्स कंटिन्यू रखा। 1 साल के लिए मैंने कोर्स किया। अभी अक्टूबर 31 अक्टूबर को मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैंने एक इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था ऑनलाइन, जिसकी सैटरडे संडे को क्लासेस चलती थी। तो ओके। अभी कोर्स हो वीकेंड पे। गया। राइट, हाँ, यस यस, वीकेंड पे। हम्म। अभी मैं जस्ट मैंने जॉब क्विट कर दिया है बिकॉज जॉब के साथ मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। ओके। ओके। मीन्स और जहाँ भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे यही रिप्लाई आ रहा है कि वी नीड एक्सपीरियंस पर्सन, हमें फ्रेशर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा अभी नेगेटिव फील कर रहा हूँ बिकॉज इस टाइम बहुत ही हाई टाइम है। बिकॉज अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, आई एम ओनली द सिंगल वन अर्निंग पर्सन। काफ़ी मुश्किल। और आपके अभी मेरा अभी यही है कि फ्रेशर एज अ इंटर्न ही मुझे इसमें अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा सो डैट मैं एक्सपीरियंस गेन करूँ और अपना जो मेरी स्किल्स है मैं उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी मैं ज्वाइन करता हूँ वहाँ पे अपने स्किल्स को मैं दिखा सकूँ। ओके। बिकॉज आप बोलिए बोलिए। ये सर आप बोलिए। आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हैं कि लाइक आपके फैमिली में लाइक कौन कौन है, या फिर आपके डैड क्या करते हैं? एक्चुअली पापा मेरे पहले कॉन्ट्रैक्टर थे बट अभी उन्होंने आई मीन क्विट कर दिया है। वो थोड़ा डायबिटीज़ की वजह से वो थोड़ा अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी घर पे ही रहते हैं। और मम्मा ओके। मेरे हाउस वाइफ। और सिस्टर मेरी वो मैरिड है अभी। ओके। ओके। आप आपका बैकग्राउंड शेयर कीजिए, लाइक आपने स्टडी क्या किया है, आपने जो आपका सिटी है एंड स्टेट आपका। सर आई एम फ्रॉम हिमाचल। बेसिकली आई एम फ्रॉम मंडी हिमाचल। अभी मैं फ़िलहाल हैदराबाद में आया हूँ अपनी तीन जीजों के पास। यहीं पे मैंने स्टे किया हुआ है बिकॉज हैदराबाद में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आईटी सेक्टर में और डेटा एनालिस्ट जो मैंने कोर्स किया हुआ है। इसीलिए मुझे उन्होंने गाइड किया कि आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करो। अगर कोई वैकेंसीज आती हैं जहाँ पे भी कोई हायरिंग चलती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देना। तो मुझे ओके। यहाँ पे अभी हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे मैं जॉब सर्च ही कर रहा हूँ फिलहाल आईटी सेक्टर सॉरी डेटा एनालिस्ट के लिए। तो मुझे यहाँ पे मंथ हो गया हैदराबाद में। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। ओके। 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 आप अभी कितने महीने से अभी मतलब डेटा एनालिस्ट का जॉब सर्च कर रहे हैं? मुझे सर 1.5 मंथ हो गया जॉब सर्च करते हुए ओके। इसी फील्ड। एंड आपके पास जो बीपीओ का एक्सपीरियंस है, तो लाइक इसमें आपको जॉब नहीं मिल रहा बोल के उसमें आपने ट्राई किया है?
सर मैं अभी भी के डेटा अभी के सिचुएशन में? अभी सर मैं डेटा एनालिस्ट के लिए ही सर्च कर रहा हूँ, जो एक्चुअली जो मैंने कोर्स किया है, मुझे आगे इसी फील्ड में जाना है। तो मैं ओके। आगे, हाँ, जो बीपीओ मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया था बिकॉज जब कोविड के टाइम में मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, बिकॉज बाहर जाना, उस टाइम पे बाहर कोई जा नहीं रहा था, और टेक्सटाइल में जिसमें मैंने बीटेक किया है उसमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है नहीं है। उसमें सिर्फ आपको ऑफिस से ही काम होता था, और ओके। ओके। ऑफिस में ओके। भी एक्चुअली जो हमारा जो आउटपुट आती जाती थी, लाइक दूसरी कंट्रीज को एंड प्रोडक्ट जो आता है वो दूसरी कंट्रीज को जाता था, और वहाँ से सब कुछ बंद हो रखा था। तो जो न्यू न्यू थे जो उन्होंने हायर कर रखे थे उनको उन्होंने निकाल दिया। तो मुझे भी उन्होंने फिर एट द एंड रिप्लाई दी थी कि आप कहीं और देख लो। मैंने फिर एज अ पार्ट टाइम के लिए मैंने क्वालिटी एनालिस्ट, सॉरी, फ्लिपकार्ट में ज्वाइन कर लिया एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, सो डैट कुछ फ्री बैठने से अच्छा कुछ मैं अर्न कर सकूँ। ओके। ओके, मतलब अभी आप डाटा साइंटिस्ट में एंटर करोगे तो एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना आपको? यस सर, एज अ फ्रेशर इंटर्न। ओके। 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 आज तक आपने डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है एंड इंटरव्यू दिया है, उसका एक्सपीरियंस क्या है आपका? सर अभी एक्चुअली अप्लाई मैंने बहुत जगह किया हुआ है, जहाँ पे भी वैकेंसीज आ रही है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ टीसीएस की, या मैं बात करूँ विप्रो की, हर जगह जहाँ पे भी वैकेंसीज आ रही है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बट एक्चुअली कुछ कंपनीज में ऐसा है कि अभी दे आर आस्किंग कि उनको 2023 या 22 से पास आउट कैंडिडेट ही चाहिए। ओके। मेरी ओके। बीटेक 19 में हुई है, सो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। ओके। 19 के बाद आपने फ्लिपकार्ट में ज्वाइन किया, राइट? ये नो, एक्चुअली 19 करने के बाद मैं अपनी टेक्सटाइल डोमेन में ही जॉब कर रहा था, बट वहाँ से मुझे कोविड की वजह से फिर वो क्विट करना पड़ा मुझे। टेक्सटाइल मतलब आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि लाइक वहाँ पे क्या काम कर रहे थे आप? वहाँ पे सर मेरा मर्चेंडाइजिंग में काम होता था, लाइक मार्केटिंग। मैं असिस्टेंट मर्चेंडाइजर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। लाइक जो हम्म। भी ऐसे ऑर्डर्स आते थे, जैसे हमारा एक्सपोर्ट हाउस था, बाहर से ऑर्डर्स आते थे, हमें वो पूरी कंपनी में जो रेलेवेंट पर्सन होते हैं उनसे बात करना होता था और वो एग्जीक्यूट करना होता था प्रोग्राम। उसके बाद, हम्म। हाँ, तो एज अ मर्चेंडाइजर का रोल, असिस्टेंट मर्चेंडाइजर मैंने ज्वाइन किया था। देन कोविड आ गया, कोविड के बाद में फ्री हो गया, कहीं से काम नहीं मिल रहा था, एज ए फ्रेशर ही था उस टाइम पे। तो फिर मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया, वो घर ओके। से ही मेरा लगा था एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ओके, टेक्सटाइल में आप कितने मंथ के लिए काम किया, मंथ या ईयर? सर टेक्सटाइल में मुझे अप्रोक्स 9 to 10 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया था। ओके, एंड बीपीओ में मोर देन वन आई थिंक। 2 years। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका उसमें? यस सर, यस सर। ओके। ओके। ओके, ठीक है, ठीक बट अभी सर मुझे एक्चुअली डेटा एनालिस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, बिकॉज अब मेरा, मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, तो मुझे आगे इसी के लिए मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। है। डेटा अगर एनालिस्ट के मुझे, लिए आपने कहीं इंटरव्यू दिया है कंपनी में? और सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, बट कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी। ओके। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम आपकी मतलब लाइक टू सर्चिंग जॉब टू टिल गेटिंग जॉब तक आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक क्या लगता है आपको, कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लाइक बहुत सारे लोग या फ्रेंड ऐसे बहुत सारे होंगे कि लाइक इस हालत से गुजर रहे होंगे, इस सिचुएशन से। कोई आजकल कोई स्ट्रगल स्टोरी सुनना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं ओनली सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। यस यस यस, बट राइट सर। सक्सेस के पीछे पीछे भी बहुत सारे हार्डवर्क छुपे होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में कि लाइक आपको ये कैसा हेल्प करेगा एंड ऑल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा ही लिया है, बिकॉज फ्रेशर के लिए सर आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर मैं बात करूं, हम डायरेक्टली कैंपस की बात करूं तो वहाँ पे आई मीन प्लेसमेंट हो जाता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं, अगर हम जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर कोई, मैं जैसे मैंने भी कोर्स किया हुआ है, तो एज अ फ्रेशर बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कोई भी कंपनी, कुछ कंपनीज होती हैं जो इंटर्नशिप के लिए हायर करती हैं, बट एवरीवन वांट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। तो आप इनिशिएटिव ले रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, बिकॉज आजकल आप भी जानते हो सर काफ़ी कुछ कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, कुछ कंपनी यस, यस, जो, यस। तो वैसे ही आज बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है। सो जो आपने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और थैंक यू अगेन सर। ओके। कभी आपने ऐसा कुछ किया है कि लाइक किसी कंपनी ने आपको पैसे मांगे हो जॉब के लिए, या किसी ने आपको जॉब के लिए पैसे मांगे हो? मैं ये क्वेश्चन हर एक वीडियो में पूछता हूँ
क्योंकि बिकॉज ये अभी बहुत बहुत चल रहा है कि लाइक जॉब के लिए पैसे मांगना एंड ऑल। तो कभी आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? यस सर, हुआ है मेरे साथ एक्चुअली। जब मैं अभी रिसेंटली में अभी कुछ मैं अभी नेम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कुछ यहाँ पे कुछ नो नो कंसल्टेंसी नो वाले। नो, नेम नहीं चाहिए। हाँ जी। तो कुछ कंसल्टेंसी वाले होते हैं जो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। उसके बाद फिर हमें सैलरी का हाफ पार्ट हमें दे देना, बट वो स्टार्टिंग पे देंगे कुछ पैसे। तो मैंने वो पे किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने वो पे किया था एक्चुअली, बिकॉज मुझे उस टाइम पे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट थी। ओके। मैंने आपको भी बताया कि आई एम ओनली द सिंगल अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली, सो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि जेन्यून है, बट वो जेन्यून नहीं थे। आप कुछ अमाउंट शेयर करना चाहेंगे, कितना अमाउंट पे किया था आपने? 3500 रुपीज आई हैव थर्टी पेड। फाइव हंड्रेड रुपीज़ यस बट यस आई यस। फील जो कंसल्टेंसी होती है उनको कंपनी की तरफ से लाइक पर कैंडिडेट उनको पे किया जाता है कि लाइक आप हमारे कंपनी में इतना पर कैंडिडेट हम उनको पे करेंगे कि लाइक समथिंग आप हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू आपका हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू एक कैंडिडेट एक कंपनी में जाएगा तो उसको कंपनी की तरफ से पर कैंडिडेट उसको कुछ परसेंटेज मिलता रहता है। राइट सर, ऐसा होता है। कंपनी ही भी पे करती है, जो भी कंसल्टेंसी वाले जो भी किसी को रेफर करते हैं, तो आई थिंक कंपनी की तरफ से उनको कुछ दिया जाता है, बट तो ये आपने लोग। पे करने के बाद भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला उससे? सर मैंने काफ़ी फोकस किया उस चीज़ के लिए, बहुत सारा, बिकॉज स्टार्टिंग पे वो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको जॉब लग जाएगी, हम अच्छी जॉब आपको दिलाएंगे, और चांसेस ये रहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम। मैंने उनको कहा मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस से ही काम करना है, बट अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि लाइक मुझे लगा कि नहीं अच्छी है, और उन्होंने इस तरह से मुझे सब कुछ बता रखा था, तो मुझे लगा कि नहीं फाइन है, जेन्यून है, और मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। अब तो मुझे समझ आ गया, अब तो मैं कभी नहीं ये करने वाला। तो बस। आपको भी है ना, हम जो भी हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे मैं उनको एक बोलना चाहूँगा कि लाइक कोई भी कंपनी आपसे कभी भी एक पैसा भी नहीं मांगेगी। कोई पैसे मांग रहा है आपको तो वही समझ जाना कि वो घोल है। यस सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू मनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और हमारे व्यूवर्स को आपकी तरफ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम आपके यस साथ ही रहेंगे आपको जॉब मिलने तक एंड जितना हो सके उतना हेल्प करने का ट्राई करेंगे एंड आपको हम कंपनी तक लेके जाएंगे एंड इंटरव्यू क्रैक करना ये आपका काम है। राइट सर। या थैंक यू थैंक यू सो मच। मनदीप। हैव अ ग्रेट डे। ओके सर। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। मंजीत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। मुझे मंजीत से बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा एंड ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो आगे आइए एंड हमें हेल्प करने का मौका दीजिए। आप भी हमें हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। थैंक यू दोस्तों।